बहू की समझदारी से रिश्ता बच गया। मम्मी, खुशखबरी है आपके लिए, आप फिर से दादी बनने वाली है। डॉक्टर ने इस बार किरण को कंप्लीट आराम करने के लिए कहा है। मम्मी, आप कल ही ट्रेन से ही आ जाइए। लेकिन बेटा, यहाँ तेरे पापा भी ऑफिस जाते हैं, मेरे बिना उनका क्या हाल होगा। अरे मम्मी छोड़ो ना, बस आपकी ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। पापा तो कैसे भी मैनेज कर लेंगे, बस फिलहाल 3 महीने के लिए आप आ जाइए, क्योंकि डॉक्टर ने 3 महीने ज़्यादा ध्यान रखने के लिए कहा है और कोई बहाना नहीं चलेगा। तब सुरेश जी ने उर्मिला जी से कहा, कोई बात नहीं, तुम सूरज और किरण के पास बेंगलोर चली जाओ, मैं यहाँ जैसे तैसे मैनेज कर लूँगा। इस वक्त उन्हें तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आप कैसे मैनेज करेंगे? मेरा तो जी घबरा रहा है सोच सोच कर। आप भी चलते तो मुझे यहाँ की टेंशन नहीं होती। हाँ मैं चलता, पर 3 महीने बहुत लंबे समय हैं, मैं ऑफिस इतनी छुट्टी नहीं ले सकता। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और अगले दिन उर्मिला जी बेंगलोर अपने बेटे के पास पहुंच गई। उन्हें जाते ही घर का और अपनी पोती रूही का काम संभाल लिया। उर्मिला जी किरण का पूरा पूरा सहयोग देती थी, उसे कोई भी काम नहीं करने देती थी। बहुत अच्छी तरह से घर और बाहर की जिम्मेदारी उर्मिला जी ने निभा ली थी, क्योंकि जयपुर में भी सारा काम खुद ही करती थी, तो उन्हें वहाँ कोई खास दिक्कत नहीं हुई। एक दिन उर्मिला जी अपनी बहू के लिए गर्म रोटी सेक रही थी। रूही स्कूल गई हुई थी। तभी किरण वॉशरूम की इच्छा हुई और जैसे ही बाथरूम जाने लगी, बेड पर से उठी, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और उसे जैसे ही गिरने को हुई, उर्मिला जी ने उसे भागकर पकड़ लिया और किरण को कोई चोट नहीं पहुंची। किंतु इतने में ही सूरज ऑफिस से आ गया और उसने यह देख लिया और अपनी माँ के ऊपर चिल्लाया, मम्मी, आपको यहाँ पर अपने आराम करने के लिए लाया हूँ, बल्कि किरण की और रूही की देखभाल के लिए लाया हूँ। किंतु आप यहाँ दिन भर खुद आराम करती हो और मज़े से टीवी देखती हो और थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती हो। मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। सूरज इतना कहते ही उर्मिला जी का मन दुखी हुआ और वह अपने कमरे में जाने के को हुई। उन्होंने सोच लिया, अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी। बेटे की यह कड़वी बातों से उनका मन बहुत दुखी हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब उन्हें बेटे को यही उन्हीं कदर नहीं, तो यहाँ रहने का क्या फायदा। नहीं किया अपनी बहू के लिए, इतने बस की ना होते हुए भी सारा काम किया। आराम करना तो दिख गया, किंतु उनके दिन भर का काम नजर नहीं आया। जैसे ही उर्मिला जी जाने हुई तो उनकी बहू ने हाथ पकड़ लिया और बोली, नहीं माँ, कहीं नहीं जाओगी। सूरज सूरज तो खुद सुबह शाम ऑफिस में रहते हैं और जिस समय मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस वक्त मेरा साथ दिया। मेरी मम्मी ने भी यह कहकर पापा को उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है आने से मना कर दिया। आपने और पापा जी ने कितनी मुश्किलों से अपने आप को मैनेज किया होगा। आप यहाँ दिन भर खुशी खुशी मेरा और रूही का सारा दिन काम देखती हो, और अगर गई तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो मेरे लिए ही रोटी बना रही थी। वह तो मेरा पैर टकरा गया और मैं गिरते गिरते बच गई। और सूरज, तुम्हें अपनी माँ से सेवा नजर नहीं आई? कैसे बेटे हो तुम? आज अपनी माँ से ज़्यादा अपनी पत्नी प्यारी लग रही है। कभी कभी 2 पल गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है, और तुमने आज यही किया। किरण की बात सुनकर सूरज बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी माँ, मैंने आधा अधूरा सच देखकर उसे गलत समझ लिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और सॉरी किरण, तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारे प्रति कुछ संवेदनशील हो गया था। मैं तुम्हारे और आने वाले बेबी को लेकर डर गया था और अपनी माँ को मैंने नज़रअंदाज कर दिया था। ऐसा कहकर अपनी माँ के सामने रोने लगा। तभी उर्मिला जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, कई बार नज़रों का धोखा ऐसा ही होता है, किंतु मुझे अपनी बहू पर गर्व है। बहू की जिम्मेदारी से आज रिश्ता बच गया, जिसने मुझे आज शर्मिंदा होने से बचा लिया। वरना यह चाहती तो कह सकती थी कि मम्मी जी ने मेरा ध्यान नहीं रखा, किंतु इससे मुझे अपनी माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया है। अब तो बेटा तुम चाहोगे तभी भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और उन्होंने ऐसा कहते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। गम का वातावरण हल्का हो गया। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है दोस्तों।